कपिल शर्मा शो अब बोरिंग है। शर्म आनी चाहिए आपको। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी अब क्रिंज लगने लगी है। और हमारे यूट्यूबर्स तो वैसे ही कॉमेडी नहीं कर पा रहे। पर ये सारी बातें सब लोग नहीं मानते। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कॉमेडी ही पसंद नहीं आती। उन्हें अगर गालियाँ, डार्क जोक्स, वल्गर कमेंट्स ना मिले तो उन्हें कॉमेडी ही नहीं मिलती। अगर कॉमेडी में किसी की बेइज्जती ना हो तो उन्हें फील भी नहीं आता। हालांकि ये बात कोई नहीं समझना चाहता कि कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है। अगर 10 में से 2 लोगों को किसी बात पर हंसी आई तो बाकी लोगों को भी इस बात पर हंसी आएगी, इसकी गारंटी नहीं होता। हर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर और टेस्ट अलग होता है। हर कोई समय रैना के जोक्स पर हंस नहीं सकता, वरना पुलिस केस थोड़ी ना लगता भाई पर। और मैं ये बात पूरी तरह मानता हूँ कि अभी के टाइम में मेजोरिटी ऑफ द कॉमेडी बोरिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे जोक्स रिपीटेड लगने लगते हैं। कुछ नया करने की कोशिश कोई नहीं करता। लेकिन तुम अच्छी कॉमेडी को सपोर्ट भी तो नहीं करते। तुम ये बताओ, तुमने लास्ट कॉमेडी मूवी देखी भी कौन सी थी? तुम कपिल शर्मा शो के अलावा कौन से कॉमेडी शो देखती हो? मडगांव एक्सप्रेस, फुकरे की सीरीज, वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, पंचायत, ये सब बहुत अच्छे कॉमेडी मूवीज और सीरीज है, लेकिन इनको सपोर्ट कोई नहीं करता। इनफैक्ट हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस, हम सबको ये बात पता भी नहीं होगा कि उनके सारे जोक्स एक दिन में नहीं लिखे जाते। काफी दिनों और महीनों की स्क्रिप्टिंग होती है उसमें, फिर प्रिपरेशन होता है, फिर वो जाके स्टैंड अप कॉमेडी करते। और अगर 100 में से 10 जोक बुरे भी हो, लेकिन 90 जोक्स तो अच्छे है ना, तुम उन्हें भी देखा करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बुरी चीजें ही देखनी है। भाई हर्ष गुजराल को ही देख लो। हर्ष भाई कभी कभार बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं, कभी कभार बहुत बुरी कॉमेडी करती है, लेकिन उनके अच्छे जोक्स के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन क्योंकि वो ज्यादा हंसते हैं तो ट्रोल सभी करते हैं। और कॉमेडी की बात हो रही है तो बात करते हैं अक्षय पाजी की। मतलब अक्षय कुमार के बिना तो कॉमेडी भी फीकी लगती है, क्योंकि अगर अक्षय कुमार को किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ मिल गया कॉमेडी में तो मूवी सिर्फ उन दोनों की ही वजह से बैंगर निकल जाएगी। जिसकी एग्जाम्पल के लिए तुम प्रियदर्शन की सारी मूवीज देख लो अक्षय कुमार के साथ, हर मूवी तुमको हंसा देगी और कुछ नहीं तो इंटरटेन ही कर देगी। लेकिन अभी उनकी रिलीज हुई कॉमेडी के नाम पर आतंकवाद वाली मूवी हाउसफुल 5 हम सब ने देखी है। मतलब किस किस्म की टट्टी मूवी बनाई थी ये बात भी हम सबको पता है। 1 सेकंड तक मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं आया उस मूवी को देखकर, इतनी बुरी मूवी है वो। लेकिन अगर तुमने उस मूवी के बीटीएस देखे हैं तो तुम्हें पता चलेगा कि अक्षय कुमार किस खेत की मूली है। उनकी इम्प्रोवाइजेशन की वजह से ही तुम्हें वो मूवी झेली जाती है, वरना मूवी देखने का कोई पॉइंट नहीं था। अरे संजय दत्त और जैकी श्रॉफ को तक इन्होंने इरिटेटिंग दिखा दिया मूवी में, और हीरोइन को तो ऐसे दिखाया जा रहा है कि ओनली फैंस की मॉडल हो वो। पूरे कपड़े किसी ने नहीं पहने होंगे पूरी मूवी में, और हर सीन में इनको क्लीवेज दिखाना है, हर सीन में इनको हॉट दिखना है, क्योंकि डायरेक्टर को लोगों को बस वही दिखाना है। तभी तो ठरकी ऑडियंस देखेगी ना मूवी। खैर, तो इस आतंकवाद वाली कॉमेडी की मूवी देखकर मुझे कॉमेडी पर विश्वास उठ ही रहा था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार कॉमेडी मूवी फिर से बना रहे हैं, जिसके बाद मुझे कॉमेडी पर फिर से थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा है। तो उस विश्वास को तोड़ना मत भाई। और अभी बात करते हैं हमारे कॉमेडी के महारथी के बारे में। नहीं, जॉनी लीवर और राजपाल यादव नहीं, बल्कि कपिल शर्मा और जेठालाल चंपकलाल जयंती लाल गढ़ा के बारे में। तो कपिल शर्मा शो की फॉलोइंग कल्ट हो गई है। उस शो को बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, छोटे, अमीर, गरीब सब लोग देखते हैं, लेकिन उस शो में भी कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जो बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती है, और काफी सारे लोगों को तो उनकी कॉमेडी पसंद भी नहीं आती। हालांकि सुनील ग्रोवर वाली पैरोडी मीम्स पर लाइक सभी करते हैं, कपिल पाजी की डार्क जोक के रील पर हंसते सभी है, लेकिन 1-2 बुरे सेगमेंट की वजह से उन्हें लगता है कि कॉमेडी है ही नहीं शो में, बेकार और फालतू है, बंद ही कर दो उसको। और रही बात तारक मेहता की, तो नए एपिसोड तो बिल्कुल कचरे ही है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। इन्हें तो हेट देना भी चाहिए, लेकिन उनके पुराने एपिसोड भी कम फनी नहीं थे। नए एपिसोड को भी इग्नोर ही कर दो, पुराने ही देखते रहो। फालतू में उनको हेट कमेंट देकर उनकी रीच जरूर बढ़ाओगे तुम, और इसी वजह से उनको पैसे भी मिलते रहेंगे तो वो और बनाएंगे एपिसोड। हालांकि खुद शो के मेन लीड जेठालाल थके थके लगते हैं, अब पहले जैसे एक्सप्रेशन भी नहीं निकलते अब उनके। लेकिन शो मेकर्स को पैसे के अलावा चाहिए क्या? उन्हें सेम ही स्टोरी में, सेम ही टॉपिक में, सेम ही एपिसोड बनाते रहना है। और अब बस यार, मुझे बात नहीं करनी कॉमेडी में,
मैं कोई अच्छा और बड़ा कॉमेडियन नहीं हूँ कि मैं तुम्हें ज्ञान देते रहूं। इनफैक्ट मैं तो एक नॉर्मल सा क्रिएटर हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं जरूर हंसूंगा, और किसी को हंसाने से ज्यादा बड़ी खुशी तुम्हें और किसी भी चीज में नहीं मिलेगा। तो उस सब्सक्राइब बटन को हंसा कर दबा दो। और बाकी मैं भी जा रहा हूँ तारक मेहता के पुराने एपिसोड देखते हुए खाना खाने के लिए। तो बाय।